Now presenting ACE-DC Sanjoli Intermediate Batch Performance, choreographed by Sashi, Gunjan, Vaidehi, and Vidushi. ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। इस कहानी में दिखाए गए किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म या संगठन के खिलाफ नहीं है। अगर इसमें कोई समानता होती है तो वो मात्र काल्पनिक समानता है। तो कृपया अपने विवेक से काम ले। ब्रेकिंग न्यूज, शिमला में हुआ बहुत बड़ा हादसा। जी हां, शिमला के गेटी थिएटर की ऐतिहासिक बिल्डिंग धंस चुकी है। हादसे में 29 लोगों के दबे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए जा चुके हैं। आशा है कि सभी लोग जिंदा और सलामत रेस्क्यू किए जाएंगे। नर्क में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सब यहाँ से आगे बढ़कर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप सभी को अपने अपने जीवन के सारे सत्य स्वीकार करने होंगे। यहाँ से आगे आप तभी बढ़ सकते हो जब आप सब कुछ पीछे छोड़कर एकदम शून्य हो जाओगे। हा 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 हा। हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। हम नर्क में कैसे पहुंच गए? मुझे तो पता नहीं, पर मैं तो भी बहुत छोटा हूँ। मैं नर्क में कैसे आ गया? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। हमने क्या बड़ा पाप किया होगा? अरे, मैं कहाँ पहुँच गई? नर्क में? मैंने तो अपनी मम्मा को बताया भी नहीं है कि मैं घर से बाहर आ गई हूँ। अगर उनको पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे, मैं कहाँ आ गई? मैं क्या करूँ? मैं किधर जाऊँ? कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चल
अरे बेटा, ये सब छोड़ो। मेरे तो बच्चे ही मुझे छोड़कर चले गए। इससे बुरा भला क्या ही हो सकता है। अरे मेरे को तो हो रहा है बहुत स्ट्रेस। एक तो ये महंगाई, ऊपर से सब्जियों के दाम। हे भगवान, ऊपर से आपने दी मेरे को एक ऐसी बेटी, इसने तो मेरे को दुखी करके रखा है। अच्छा, ये भी कोई परेशानियां हुई? मेरी परेशानी है तो तुम सब की परेशानियों से बड़ी। एक तो दुकान जाऊं ना तो इतनी महंगाई होती है कि क्या बताऊं मैं। हाँ, ऊपर से घर से निकल कर रास्ते में होती है इतनी धूल कि कोई भी गाड़ी वाला आ जाए ना तो धूल की चादर से ही ढक जाए। ऊपर से ये सूट, हाँ, उस दर्जी ने इतना टाइट सिलवाया हुआ कि मेरे को तो सांस तक नहीं आ रही इसमें। अब बताओ बे, तुम्हारी समस्याएं बड़ी है कि मेरी? अरे ये आंटियां, ये क्या जानती है दुनिया के बारे में? ये तो बस अपने घर परिवार में ही सीमित है। मैं तो नहीं बनना चाहती ऐसी। मैं तो अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, नर्क में। अब यहाँ क्या होगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, ना कि नर्क की रानी। हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। ओ भगवान, क्या मजाक है ये? मैं कहाँ फंस गया हूँ? मुझे यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे, इतनी सक्सेस देखी है, यहाँ किसी ने नहीं देखी है। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, करोड़ों की डील थी। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। की बात, आज मैं जो भी हूँ सब कुछ अपनी मेहनत से हूँ। आपने मुझे इन गरीबों के साथ क्यों फंसा दिया? ओ गॉड, कहाँ हूँ मैं? आप सभी को अपनी जिंदगी पर चिंतन करने के लिए कहा गया था, अपने दुखों का प्रचार करने के लिए नहीं। अब आप सभी को एक और अवसर दिया जाता है, स्वयं साक्षात भगवान से अपने तर्क पेश करने का अवसर। तो कृपया समझ और धैर्य के साथ इस अवसर का उपयोग कीजिएगा। भगवान, मैं सबसे अच्छा बच्चा हूँ। मैंने कई ओलंपियाड पास किए हैं। मैं हमेशा क्लास में पहली पोजीशन प्राप्त करता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं, क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चे वे पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हैं। वे केवल खेल खेलने में अच्छे हैं। तो उन्हें स्कूल क्यों आना चाहिए? वे केवल स्पोर्ट्स सेंटर जाए। लेकिन जब मैंने ये बात स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को बताई तो उन्होंने कहा पढ़ाई सबका अधिकार है। भगवान, स्कूलों में बस पढ़ने वाले बच्चे ही होने चाहिए, और जिन्हें स्पोर्ट्स करना है वो बस 5वीं तक पढ़े और फिर उन्हें स्पोर्ट्स सेंटर जाना चाहिए। लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। हे भगवान, मेरे दोस्त जो खेल में अच्छे हैं उनके लिए हर गांव, हर जिले में प्लेटफॉर्म है। मेरे दोस्त जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनके लिए हर गांव में स्कूल्स हैं। भगवान, क्या डांस जैसी आर्टिस्टिक फील्ड्स कोई कम इम्पोर्टेंट है? क्या हमारी कोई कदर नहीं है? मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन
हमारे समाज और सरकार ने हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार और समाज हमारे जिले, हमारे राज्य में भी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक फील्ड्स के लिए प्लेटफॉर्म दे। हे भगवान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं खेलों में बहुत अच्छा हूँ। मैं जूनियर इंटरनेशनल टीम पर मैच खेलने के लिए चुना गया हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे समझते क्यों नहीं? वो बस मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए क्यों कहते हैं? मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे खेल खेलना पसंद है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं। वो बस कहते हैं कि पढ़ाई से ही जीवन में तरक्की है, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या एकमात्र पढ़ाई से ही तरक्की है? क्या खेल नहीं हो सकता मेरी जिंदगी की पहचान? मैं तुमसे पूछता हूँ भगवान, क्या मेरे माता पिता सही हैं? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम सब पर तरस आता है, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तो शायद अभी शुरू ही हुई होगी। तुम्हारे माता पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थनाएं की है ताकि तुम इस अच्छे स्कूल में पढ़ सको, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों में से एक हो सकते थे। लेकिन मैंने तुम्हें एक अच्छे परिवार में जन्म दिया और तुम्हारे लिए ये देश अच्छा है, जहां तुम्हारी प्रतिभा को कम से कम स्वीकार तो किया जाता है। अगर तुम अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया इन देशों में पैदा हुए होते तो क्या तुम्हारी प्रतिभा को कभी मौका भी मिलता? तुम्हारे माता पिता चाहते थे कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन तुम खेलों में रुचि रखते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझते नहीं हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा चाहते हैं। तुम्हारे माता पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थनाएं की है ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन सको और ध्यान लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर सको। लेकिन अब तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारी बात मानूं या फिर तुम्हारे माता पिता की? हे भगवान, आपने मुझे नर्क में क्यों ला दिया? मैं तो हीरोइन बनना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ। मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी दुआएं की है, लेकिन आपने मुझे यहाँ ला दिया, नर्क में। और उससे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं क्यों एक गांव में पैदा हुई? एक गांव में क्या है मेरे लिए? यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो एक हीरोइन बनना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे पहचान भी नहीं मिलेगी। काश मैं मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में पैदा होती, वहाँ तो मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, बहुत मौके मिलते, वहाँ तो मुझे पहचान मिलती। लेकिन यहाँ तो मैं बस एक और गाँव की लड़की हूँ। मैं नहीं बनना चाहती वो टिपिकल इंडियन आंटी जिसका जीवन बस घर परिवार तक ही सीमित है। मैं तो बड़ा सपना देख रही हूँ, मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया है। तुम्हें लगता है कि गांव में पैदा होना बुरा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये जो तुम्हारी आंटियां हैं, जिन्हें तुम कम समझती हो, वो मुझसे तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थनाएं करती है, लेकिन तुम इनके लिए कितना बुरा सोचती हो। और तुम्हें लगता है कि मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वहाँ तुम्हारे लिए कितने खतरे थे। लेकिन मैंने तुम्हारी किस्मत बदल दी। मैंने तुम्हें गांव में पैदा किया जहाँ तुम सुरक्षित हो, पर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए कम है, लेकिन तुम्हारे पास जो है,
क्या तुम्हें उसकी कद्र है? नहीं, तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। ओ भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ नरक में क्यों हूँ। मैं तो इन सबसे सफल बिजनेसमैन हूँ, मेरी कंपनी बड़ी है, कमाई सबसे ज्यादा है, लेकिन मुझे यहाँ नरक में क्यों लाया गया है? ये क्या मजाक है? फिर भी अगर बुलाया है ना, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उस वर्मा जैसे छोटे लोगों को हर डील क्यों दे रहे हो? वो मेरे सामने है ही क्या? मैं उसका बाप हूँ, बाप। फिर भी आप उसको हर डील दे रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ भगवान, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। वर्मा जैसे छोटे लोगों को तुम क्यों बढ़ावा दे रहे हो? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें नर्क में लाया है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम यही है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार मौके दिए हैं, लेकिन तुमने उसका सही से उपयोग नहीं किया। तुमने अपने व्यवसाय में गंदे तरीके अपनाए और अपने परिवार को भी कभी नहीं संभाला तुमने। तुम्हारी ईर्ष्या और अहंकार ने तुम्हें यहाँ लाया है और तुम वर्मा से ईर्ष्या करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे क्यों बेहतर है। वो अपने काम में बहुत ईमानदार है, अपने परिवार को संभालता है और दूसरों की बहुत मदद भी करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बड़े काम नहीं मिल रहे, लेकिन याद रखना, जो मैंने तुम्हें सबसे बड़ा काम दिया है वो है तुम्हारा जीवन, लेकिन तुम तो उसका भी सही से उपयोग नहीं कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर लगा दी। उन्हें कभी एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी मैंने। और आज जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन गए हैं तो अपनी इस बूढ़ी माँ को तो जैसे भूल ही गए हैं। अब तो बस महीने में एक मनी ऑर्डर आता है और महीनों में कभी माँ की याद आ जाए तो 1-2 बार फोन, वो भी जल्दबाजी में। अगर तूने मुझे यही दिन दिखाने थे तो औलाद दी ही क्यों? ऐसी औलाद देने से अच्छा तो मैं बेऔलाद ही होती। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते मुझे। तू ही बता भगवान, आखिर किसका बुरा किया था मैंने जो तूने मेरे साथ ये सब किया? तुम्हारी किस्मत में तो एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मुराद सुनने के बाद मैंने तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 पुत्र दिए और तुम्हें इस समाज के तानों से बचाया और तुम्हारी इज्जत बढ़ाई। लेकिन वो तुम ही थी ना जिसने पूरी जिंदगी बस उन दोनों को बड़े बड़े सपने दिखाए, सफल होना सिखाया। तो आज वो तुम्हारी दी हुई सीख पर ही तो चल रहे हैं। जो तुमने सिखाया वही तो कर रहे हैं ना, तो फिर अब रोना किस बात का है? हे भगवान, मैंने अभी शायद कोई बुरे ही कर्म किए हुए कि सारी समस्याएं अबे मेरे ही सर पे। बाहर निकलूं अगर तो है ट्रैफिक ने किया हुआ दुखी, दुकान जाऊं तो महंगाई न, और हाँ अगर जाऊं बे दूसरों के पास तब सुनो बे उनकी बेकार सी बातें। अब बताओ बे आप ही भगवान जी, मेरे नहीं आ रहा कुछ ना समझ में। तुम तो आज मौत मिल जाने के बाद भी इस दुनिया में ही कमियां ढूंढ रही हो। अरे नर्क में आकर तो आत्मचिंतन कर लो तुम। मैंने तुम्हें अतुल्य सामर्थ्य दिया था, लेकिन तुम तो पूरी जिंदगी बस दूसरों में ही कमियां गिनती रही। अगर कभी खुद पर नजर डाली होती तो जिंदगी में तुमने बहुत कुछ हासिल किया होता, मगर तुम हो। भगवान, ये कैसी औलाद दिया आपने मुझे? इस जैसी निकम्मी, नकारा, आलसी, सुस्त औलाद तो पता नहीं कैसे पैदा हो गई। पता नहीं क्या सोच कर तो तुम्हारा नाम मैंने रोशनी रखा था, पर तुम तो हमारे घर में अंधेरा करने चली हो। कभी आपने खुद को देखा है? करती ही क्या हो आप? पूरे दिन में आराम से घर में बैठती ही हो। क्या ही करती हो जो मुझे सुना रही हो? अच्छा, सुबह 5 बजे उठती हूँ,
खाना बनाना, सबका लंच पैक करना, ब्रेकफास्ट बनाना, सबका पसंद नापसंद का ध्यान रखना, और ये बोलती है कि मैंने किया ही क्या है। ऐसी एहसान फरामोश बेटी तो पता नहीं मुझे क्यों ही दी भगवान। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जन्म कुंडली के अनुसार तुम्हें एक दुष्ट औलाद मिलने वाली थी, एक ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप पर हाथ उठा दे। लेकिन मैंने तुम्हारी किस्मत बदलकर तुम्हें रोशनी दी, और तुम इसमें भी खुश नहीं हो क्या? क्या तुम खुश होती अगर मैं तुम्हारी किस्मत के अनुसार ही तुम्हें संतान दी होती? लेकिन इंसान कहाँ कभी खुद के हालातों से खुश रहा है। मैंने तुम्हारे लिए हर वो चीज़ बनाई है जो तुम्हें इस दुनिया में जीने के लिए चाहिए। हर वो सपना, हर वो चीज़ जो तुम पाना चाहते हो, मैंने वो इस दुनिया में दिया है। मगर वहाँ तक पहुँचना वो तुम्हारे कर्मों पर ही निर्धारित होता है। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे हैरानी होती है। मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें बुद्धि दी ताकि तुम समझ सको, लेकिन तुमने तो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। मैंने तुम्हें परिवार दिया, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। मैंने तो तुम्हें जीवन दिया था, मगर तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। तुम सबके पास इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी तुम सब बस शिकायत ही करते रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, एक आखिरी मौका। तुम में से किसी एक को एक इच्छा पूरी करने का मौका मैं स्वयं दे रहा हूं। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी। मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी। रस हसरत का निचोड़ दूं, कसबाहों में तोड़ दूं। चाहूं क्या जानू ना, छीन लूं छोड़ दूं। इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे क्या कर जाऊं। इस लम्हे क्या कर दूं मैं, जो मुझे चैन मिला आराम मिले। और सांस का शोर आज भी और बढ़े, और सांस का शोर ताब भी और चढ़े। और मिले हम और भी जल जाए। तुझे पहली बार मैं मिलता हूँ हर दफा, मेरी बेबसी का बयान है। तुझे छीन लूं या छोड़ दूं, तुझे मांग लूं या मोड़ दूं। इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे क्या कर दूं मैं, जो मुझे चैन मिला आराम मिले।
मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, एक आखिरी मौका, लेकिन तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। आज तुम में से किसी एक के पास भी कोई इच्छा नहीं है, जबकि तुम में से किसी एक की इच्छा आज पूरी हो सकती थी, लेकिन तुम सभी ने बस अपने बारे में ही सोचा, क्योंकि तुम सभी स्वार्थी हो, ईर्ष्या करते हो। अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में नहीं है, अब तुम्हारी तकदीर मेरे हाथ में है। तो इसलिए जाओ तुम सभी मूर्ख लोग, जाओ तुम्हारे पिछले जन्म में वापस जाओ, जहां तुम्हें कोई सुख नहीं था, कोई शांति नहीं थी। जाओ, वापस जाओ। ब्रेकिंग न्यूज, शिमला के गेटी थिएटर के बिल्डिंग कोलैप्स हादसे में हुआ एक चमत्कार। जी हाँ, अभी अभी हमारे सूत्रों से हमें खबर मिली है कि शिमला के गेटी थिएटर में दबे 11 लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा चुका है। इट्स ट्रूली अ मिरेकल।